हमारे बुजुर्ग वो थे जो मतलब गांव को तोड़ तोड़ के लड़ाई लड़ते थे। आज हम कहाँ कायर होके बैठे। आपके वहां एक मशीन लग रही है, उसको बंद नहीं करा पा रहे हैं आप। उसको उठा दो, खाड़ दो सारे को रात को। रोज आप से शुरू कर दो ना, उसको ले जाओ ऊपर। हाँ, वो तो मेरे बड़े टैंक लग रहे हैं, वहां मत कीजिए। अगर आज से आप ये सभा का आयोजन किया है, संघर्ष के लिए इकट्ठे हुए, तो आज से करो ना उसको इकट्ठा। एक एग्जाम्पल करो, मुकाबला इसके ऊपर है, वो बिल्कुल ये करेगा उसका निर्धारण। आज अध्यक्ष सिंह जी, हमारे गणमान्य पंत पटेल, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सभी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे क्षेत्र में जो समस्या आई है उसके लिए हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं और समस्या के समाधान के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो बिना संघर्ष के कोई काम सफल नहीं हो सकता। इसमें सातों जातों की जमींदारी है, ऐसे नहीं किसी एक जाति विशेष की जारी हो। हमारे भाई बैठे हैं, गुर्जर भाई है, इनकी भी जाएगी, और है जाटव है, बामण है, बढ़िया है, सबकी जाती है, सबकी जाएगी और सभी को इसमें संघर्ष करने की जरूरत है। और इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए किसी की जमीन की जारी, उसके लिए प्रदूषण परेशान करेगा। भाई यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी तो फैक्ट्रियों से प्रदूषण होंगे, दूर दूर तक उसका प्रभाव रहेगा। जैसे कि पूर्व वक्ता ने बताया था कि पहले खान करते थे, खान तो छोटा सा स्तर था, उसमें भी सारे लेवल से सिलिकोसिस होगी थी, जिससे घर के घर मिल गई। तो इस तरह से ये होगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जो 10-15 गांव जा रहे हैं उनसे मुझे ऐसा लग रहा है 5-5 आदमी आए। जिसकी अगले दब रही है, भाई का दर्द नहीं है तो दूसरे का क्या दर्द होगा, मैं जो पूछना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले जिसकी अगले दबेगी उसका दर्द होगा, तो उसको लड़ना पड़ेगा। मैं भाषण तो लंबे चौड़े दे रहा हूँ, धुआं नहीं ला सकूँ तो क्या भाषण दे रहा है, हजार आदमी लाओ। भाई हमारे माता पहले कह दिया कटवा से 2 आदमी आगे, मेरे माता क्या कर सके हम, क्या कर सके, हमें पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते। हम भी हमारे गांव में जाए, जहाँ भी पहले तो सबसे पहले भाजपा जो 10-12 गांव है, ये गांव बिल्कुल महिलाओं सहित आए, अंडा बच्ची आए, संघर्ष करे। आज जैसे आप कह रहे थे कि नहीं अभी बंद करो, हो सके बंद हो जाएगी आपकी, लेकिन कल पुलिस आ गई 100-200 आदमी तो फिर कौन जाएगा। भाई ये कि पुलिस आगे के साथ मुश्किल से अब 4-5 आदमी होंगे हैं, और 4-5 आदमी की पुलिस बुला ली तो केंद्र से 1 आदमी जाएगा। भाई इसके लिए आदमियों की बहुत सख्त जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा भीड़। प्रजातंत्र में सबसे वक्त है भीड़ की। यदि आपके पास भीड़ है तो प्रजातंत्र में आप सफल हो जाओगे, और यदि आपके पास भीड़ नहीं है, चाहे गिरे चुने आदमी है, अच्छे भाषण देते हैं, अच्छे वक्ता है, अच्छा संघर्ष करते हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो सकते। और चाहे भीड़ तो गवर्नर की हो है, बहुत से सरकार डर पे मोदी तक गिर जाएगा भीड़ से तो, और बिना भीड़ के आप चाहे 20 आदमी मर जाओगे चाहे मार दोगे, लेकिन उनके भय पैदा नहीं होगा। इस प्रजातंत्र में भीड़ से भय पैदा होता है। तो मेरा तो एक निवेदन है आप सभी लोगों से, जो गांव जा रहे हैं उन्हें सभी की जिम्मेदारी दो, वहां के सरपंच पटेल मेंबर जो भी है उनको जिम्मेदारी दो कि सब लोग आओ। यदि उनके दर्द नहीं है तो भैया और दुनिया के दर्द होगा बता मेरे को। भाई प्रदूषण तो बाद में फैलेगा, भाई कटका में जाए प्रदूषण तो बाद में फैलेगा, पहले फैक्ट्री लगेगी प्रदूषण फैलेगा, दर्द होगा हमारे को क्या मैं तो तक आ गई। लेकिन आज जिनका दर्द हो रहा है तो पहले आ गया, उससे ज्यादा हम आपको विश्वास दिलवाएं, कोशिश हम भी करेंगे हमारे गाँव में से ज्यादा आवे। और यह खेत में से 12 गाँव 15 गाँव से नहीं रोके गई। अपन को पूरे जिले में 2-3 तहसील है, करौली है, हिंडौन है, महावीर जी है, इन सब लोगों से संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा आदमी लाने पड़ेंगे, और जब जाके संघर्ष करना पड़ेगा जब रोकेगा। एक दिन के लिए मशीन रोक देंगे, क्या ठीक है आज रोकेगा, बात कोई आदमी नहीं है तो वो रोकेंगे। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे गांव में तो पहाड़ है और मैं हट रहा हूँ वहां से और मैं भी मशीन चलवा रहा हूँ। भाई आपकी बात तो मुद्दा इसमें आ गई नहीं, मेरा गांव उठ रहा है और मैं इनको रहने जगह दे रहा हूँ। भाई मैं उनको रहने जगह दे रहा हूँ कि मेरे घर में यार बसों बोलो किराया मिल गो, हटेंगे दुनिया हटेंगे तो मर जाएंगे। जब ऐसी भावना पैदा हो जाएगी एक दूसरे के कि दुनिया हटेगी तो मर जाएंगे, तो आप नहीं रोक सकते।
पहला सबसे पहला निर्णय तो ये होगा, हमारे इस क्षेत्र का कोई भी आदमी मशीनों पे काम नहीं करेगा। यदि जिस ग्राम का काम कर रहा है वो ग्राम के 5 पटेल जो भी प्रतिनिधि है वो जिम्मेदार होंगे। दूसरी बात, उस एरिया का, हमारे एरिया में कोई भी उनको रहने के लिए जगह नहीं देगा। जो भी उनके कर्मचारी आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं देगा। उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई गार्ड नहीं बनेगा हमारे एरिया। तो आधा समय तो उनका इससे कम हो जाएगा है, उनको आज खाली कराओ। सरकार से तो दबा लेंगे, भाई हमें तो आपस में सहमति हो, भाई हमें सहमति नहीं है, बता रहे हैं प्रोग्राम चल रही है मशीन, हमारे की 4 आदमी लग रहे हैं, 10 आदमी लग रहे हैं, फैसला करेंगे तो संघर्ष हो जाएगा। वो नहीं फेरीफ्राम के खिलाफ पटेल फेरीफ्राम बता रखे, आज से टोलफ्रा के टोलफ्राम बता रखे। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि पहले दिन में खाली कराओ। क्या तो भैया हमारे को समाज का, हमारे एरिया का विनाश हो रहा है, तो हम यहाँ नहीं रह सकते। वैसे भी आदिकाल के जो नियम थे, जल, जंगल, जमीन, इन पे आदिवासियों का कब्जा था, लेकिन सरकार ने ऐसे नियम बना दिए कि इनको दबाती जा रही है सरकार। जहाँ जहाँ भी आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ भाई बांध बन रहे, कहीं टाइगर प्रोजेक्ट बन रहा है, कहीं माइंस का वो हो रहा है। फिर यहाँ पहले संघर्ष करने के लिए एक संगठित हो, और बिना संगठित हुए कोई भी अभियान अपन का सफल नहीं हो सकता। अपन में देखो अलग बुरा लगेगा, अपन के फर्स्ट डे बहुत तेजी से अपन उठाएंगे तो 100 की स्पीड पर चलेंगे, दूसरे दिन 80 पे हो जाएंगे, तीसरे दिन 50 पे आ जाएंगे, और लास्ट में चलते चलते वहां गिरे गांठे आदमी रह जाते। बेतारीख देती तो साथते रहो। संघर्ष तो ऐसा करना चाहिए जैसे हमारे बटनिया है गुजर, जैसे ये जानते हैं संघर्ष करना। हाँ, इनको संघर्ष का अनुभव है, इनमें एकता है, इनमें सब चीज है। यदि इस तरह इनकी तरह हम में संघर्ष करने की क्षमता जागृत हो जाएगी तो हम सफल हो जाएंगे, एक और एक तो हो जाएंगे। इनका क्षेत्र भी जा रहा है, हमारा भी जा रहा है, और उन लोगों के भी जा रहे हैं, तो हम सब मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे तो संघर्ष क्षमता हमें दुगनी हो जाएगी। तो मेरा तो सभी भाइयों से ये है कि भावना जागृत करो। पहले तो गांव गांव में रह के सब गांव के लोगों से भावनाएं जागृत करो, इसमें कुर्बानी तक देनी पड़ सकती है। आप सोचो कि मशीनें बंद करने से काम रुक जाए, हो मशीनें बंद कराने से काम नहीं रुकेगा, काम रुकेगा गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करेगी जब। तो मेरा ये निवेदन है, सबसे पहले तो आप इकट्ठे हो, कमेटी बनाओ गांव बाई गांव, और पूरे एरिया की बनाओ, जब जाके आपका संघर्ष सफल होगा। ऐसे सफल नहीं हो सकता कि 10-20 युवा बुलाने बेचारे आगे चलेंगे, मना करें पे केस लगे, इसमें धन की भी जरूरत पड़ेगी। संघर्ष और आंदोलन करने के लिए धन की भी जरूरत पड़ती है, इसमें वो भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मेरा निवेदन है, मेरा तो यही सुझाव है, जैसे तो आप जो चाहते हो कि हम सहमत है, लेकिन हमारी मेरी समझ के अनुसार बताया गया है कि इस तरह से प्लानिंग से कोई काम करना ज्यादा सफल है, और एकदम बहुत जल्दी निर्णय लेना ज्यादा उतना सफल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। रेख सिंह ठेकेदार जी पहाड़ बचाओ गांव बचाओ मीटिंग के लेकर के अपने विचार रखे। हेलो, पहले तो साहब आपसे हाजिर के बार बार ये निवेदन है, रोड पे न चलाओ। भाई साहब उधर बैठ जाओ दोनों। हमारे विधायक साहब करौली से पूर्व विधायक लाखन सिंह जी, वो सबके लिए सीट दो। हमारी तो बहुत शक्ति है भाई साहब के, तुम्हारे संग में कंधा से कंधा लगा कर मर्दों को जहाँ काम पड़ा आगे हमने कर दो। जहाँ मर्दों को काम पड़ा आगे हमने कर दो।